तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे 4 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। रसायन विज्ञान में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया। कौन कौन से वैज्ञानिक हैं आप देख सकते हैं। पहले हैं मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रुश और एलेक्सी आई एकीमोव, है ना। ये 3 व्यक्ति हैं, इनको रसायन में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भौतिक में भी 3 हैं और चिकित्सा में 2 व्यक्ति हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए, ICC ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किस क्रिकेट लेजेंड को वनडे विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? तो राइट आंसर है दोस्तों सचिन तेंदुलकर जी को। सचिन तेंदुलकर जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने किसे मेंटर नियुक्त किया है? तो अजय जडेजा जी को। ये भारतीय हैं और भारतीय पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड क्रॉस बॉर्डर लेन देन के लिए किसके साथ समझौता करेगी? तो राइट आंसर है दोस्तों अल एतिहाद पेमेंट। नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। वनडे विश्व कप 2023 के शुभंकर का क्या नाम है? वनडे विश्व कप 2023 के शुभंकर का क्या नाम है? तो ब्लेज और टोंक। क्या नाम है दोस्तों? ब्लेज है और टोंक नाम दिया गया है। नेक्स्ट है मोंगी जी बोवेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकीमोव को किस खोज के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए। ये भी आपको याद रखना है ना। रसायन में क्वांटम डॉट की खोज के लिए इनको रसायन में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। फिनटेक स्टार्टअप स्लाइड को किस बैंक ने में विलय के लिए RBI ने मंजूरी दी है? तो राइट आंसर है दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। किसमें? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय की मंजूरी दे दी गई है। फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस, इस बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय की मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट है एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? तो अन्नू रानी बनी है ना। कौन बनी है? अन्नू रानी। नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं दोस्तों। एशियन गेम्स में महिलाओं की 800 मीटर की रेस में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? तो हरमिलन बैस। किसने जीता है? हरमिलन बैस ने जीता है। रेसिंग में हरमिलन बैस ने जीता है। 800 मीटर की रेस में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? तो हरमिलन बैस ने जीता है। चलिए अब हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन देखते हैं। वन लाइनर हमारे समाप्त हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन आता है ICC ने किस क्रिकेट लेजेंड को वनडे विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर B सचिन तेंदुलकर। अभी हमने आपको पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट है एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर A अन्नू रानी। नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस को किस बैंक में विलय के लिए RBI ने मंजूरी दी है? तो राइट आंसर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड क्रॉस बॉर्डर लेन देन के लिए किसके साथ साझेदारी करेगी? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर B अल एतिहाद पेमेंट। नेक्स्ट है रसायन विज्ञान में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिक को संयुक्त रूप से दिया गया है? राइट आंसर है 3 वैज्ञानिकों को। नेक्स्ट है ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने किसे मेंटर नियुक्त किया है? तो भारतीय व्यक्ति हैं अजय जडेजा जी। नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं, डिटेल वाले क्वेश्चन देखते हैं। ये आप देख सकते हैं वर्ल्ड एनिमल
वेलफेयर डे। विश्व पशु कल्याण दिवस 2023 है ना दोस्तों। विश्व पशु कल्याण दिवस, विश्व पशु दिवस जिसे विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में भी जाना जाता है, 4 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला यह एक वैश्विक पहल है। कब मनाया जाता है? तो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन दोस्तों जानवरों के अधिकारों और कल्याण की वकालत करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस के रूप में कार्य करता है। इस तिथि का चुनाव जानवरों के संरक्षण संत फ्रांसिस ऑफ असीसी के पर्व दिवस के साथ मेल खाता है। यह घटना दुनिया भर में पशु प्रेमियों को एकजुट करती है, जागरूकता बढ़ाती है और जानवरों की भलाई के लिए प्रति जागरूकता की भावना बढ़ावा देती है। चलिए आगे चलते हैं, इसका थीम देख लेते हैं। इसका थीम है दोस्तों, विश्व पशु दिवस 2023 का थीम है ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल। यह इसका थीम है, ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल, इसका थीम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। आप देख सकते हैं विश्व शिक्षक दिवस। देखिए दोस्तों, विश्व शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है, जो समाज में शिक्षकों के अमूल्य योगदान का सम्मान करने के लिए समर्पित है। यह दिन भविष्य को आकार देने और उनके सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने के अवसर के रूप में कार्य करता है ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ल्ड बैंक, इसके बारे में क्या है? तो वैश्विक चुनौतियों के बावजूद FY24 में 6.3% रहेगी भारत की GDP। वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत की GDP कितनी रहेगी? 6.3%। कितनी रहेगी दोस्तों? 6.3%। बड़ी मात्रा में बाहरी चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है, जिसके कारण विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपनी वृद्धि की पूर्वानुमान को 6.3% पर बनाए रखे का निर्णय लिया है ना। माफ़ कीजिए दोस्तों, कुछ पढ़ने में अगर गलती हो जाए तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि तबीयत ख़राब है और उसी के साथ थोड़ी सी आवाज़ में भी डिफरेंस आ रहा है, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और दोस्तों, यह निर्णय एक मांग वाले वैश्विक वातावरण के भीतर भारत के उल्लेखनीय लचीलेपन को दर्शाता है। चलिए, भारत के आर्थिक लचीलापन, मजबूत घरेलू मांग, महत्वपूर्ण सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निवेश और मजबूत वित्तीय क्षेत्र सहित प्रमुख कारकों से प्रेरित है ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य में एक संयुक्त अभ्यास हो रहा है दोस्तों, वह है संप्रीति, है ना। तो आप देख सकते हैं ये संप्रीति अभ्यास के लिए तैयार हैं सेनाएं। तो दोस्तों, भारत और बांग्लादेश ने 3 अक्टूबर 2023 को उमरोई मेघालय में वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति का 11वां संस्करण शुरू किया है ना। कौन सा संस्करण है ये दोस्तों? 11वां संस्करण है। दोनों देशों द्वारा बारी बारी से आयोजित यह अभ्यास मजबूत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहल का प्रतीक है। 2009 में असम के जोरहट में शुरुआत के साथ इस अभ्यास के 2022 तक सफल संस्करण देखे गए हैं। चलिए आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एशियाई खेल 2023, अन्नू रानी ने महिलाओं की जेवलिन थ्रो में जीता गोल्ड मेडल और पहली भारतीय महिला बनी है। चलिए बातचीत करते हैं। तो दोस्तों, भारत की अन्नू रानी ने हांगजू में एशियाई खेल 2023 में महिलाओं की जेवलिन थ्रो में 69.92 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता। वह एशियाई खेलों के इतिहास में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। श्रीलंका की नदीसा दिल्हान लेकामगे हताराबेज ने 61.57 मीटर भाला फेंक कर रजत पदक और चीन की हुई लियो ने 61.29 मीटर भाला फेंक कर कांस्य पदक जीता है। चलिए आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के बाहर लगी BR अम्बेडकर जी की सबसे बड़ी प्रतिमा अमेरिका में 14 अक्टूबर को होगा अनावरण। देखिए, भारत के बाहर दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर
की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण के लिए तैयार है। और आयोजकों ने कहा है कि 14 अक्टूबर को मेरीलैंड, अमेरिका के मेरीलैंड में इसका अनावरण किया जाएगा। 19 फुट की इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है। तो देखिए 19 फुट की मूर्ति है, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी इसका नाम है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बार बार क्वेश्चन आएगा कि जो यूएसए में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की प्रतिमा लगाई गई है, उस प्रतिमा का नाम क्या है? तो क्या नाम है, क्या नाम दिया गया है? तो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, जिसे प्रसिद्ध कलाकार और मूर्तिकार राम सुतार ने बनाया है ना, ये भी आपको याद रखना है। राम सुतार ने गुजरात के अहमदाबाद में भी स्थापित जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, एकता स्मारक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इसका भी इन्होंने निर्माण किया है। अंबेडकर की प्रतिमा मैरीलैंड के एकोकी शहर में 13 एकड़ भूमि पर बनाए जा रहे अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का हिस्सा है। AIC ने कहा कि यह भारत के बाहर बाबा साहब की सबसे बड़ी प्रतिमा है और इसे इस केंद्र में बनाए जा रहे अंबेडकर स्मारक के एक हिस्से के रूप में स्थापित किया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट बातचीत करते हैं। ये आप देख सकते हैं एयरक्राफ्ट, माफ़ कीजिए एयरप्लेन है। युगांडा एयरलाइंस मुंबई के लिए सप्ताह में 3 बार सीधी उड़ान सेवा शुरू करेंगी। देखिए दोस्तों, 3 अक्टूबर को युगांडा एयरलाइंस ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और युगांडा के एतेम्बे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू करके अपने परिचालन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर घोषित किया है। यह विकास एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि 50 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद भारत और युगांडा को नॉन स्टॉप हवाई सेवा से फिर से जोड़ता है। इस मार्ग के लिए पहली उड़ान UR 430 7 अक्टूबर को एतेम्बे से उड़ान भरने वाली है। वापसी उड़ान दोस्तों 431 8 अक्टूबर को मुंबई से प्रस्थान करेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। सुधा मूर्ति जी हैं ये। तो दोस्तों सुधा मूर्ति जी बनी ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला, है ना। तो कौन बनी है? सुधा मूर्ति जी बनी है ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी है। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। प्रसिद्ध लेखक, परोपकारी और इंफोसिस के सह संस्थापक NR नारायण मूर्ति की पत्नी है ये, है ना। इंफोसिस के सह संस्थापक हैं NR नारायण मूर्ति जी, इनकी पत्नी है सुधा मूर्ति जी को टोरंटो में एक भव्य इंडो कैनेडियन समारोह में कनाडा इंडिया फाउंडेशन CIF द्वारा प्रतिष्ठित ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है सुधा मूर्ति जी को। यह पुरस्कार, जिसका मूल्य $50,000 है, प्रतिवर्ष एक उत्कृष्ट भारतीय व्यक्तित्व को प्रस्तुत किया जाता है जिसने अपने संबंधित क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ी है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। पारुल चौधरी जी हैं, ये आप देख सकते हैं। एशियन गेम्स 2023 पारुल चौधरी ने 5000 मीटर में जीता गोल्ड मेडल। माफ़ कीजिए, पारुल चौधरी जी 2023 एशियाई खेलों में महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ जीतकर गोल्ड मेडल जीतने वाली तीसरी भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बन गई हैं। पारुल ने रेस के अधिकांश समय तक वापसी की, लेकिन इसके बाद वह जापान की रिरिका हिरोनाका से आगे रही। पारुल ने महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज में जीते रजत पदक में इजाफा किया। पारुल ने मंगलवार को 14.175 का समय दर्ज किया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। ये हमारे भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी हैं। देखिए वर्ल्ड कप 2023 सचिन तेंदुलकर जी को ICC ने वर्ल्ड कप के लिए बनाया वैश्विक राजदूत, या हम कह सकते हैं ब्रांड एम्बेसडर, है ना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारत के दिग्गज और भारतीय रत्न सचिन तेंदुलकर को पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नामित किया है।
आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप के शुरू होने के 2 दिन ही बचे हैं, लेकिन अब 1 दिन ही बचा है, 5 अक्टूबर से चालू हो जाएगा। मास्टर ब्लास्टर जिनके पास अपने करियर में 2003 वनडे वर्ल्ड कप में 11 मैचों में 673 रन बनाने का रिकॉर्ड कायम किया है। और दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट के उद्घाटन की घोषणा करेंगे। अक्टूबर के बारे में देख लेते हैं। ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर जागरूकता माह है ना। तो दोस्तों, हर साल अक्टूबर के महीने में 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पर मनाया जाता है। पूरी दुनिया में दोस्तों देखिए, आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है, जिससे हर साल लाखों महिलाएं शिकार होती हैं। स्तन कैंसर के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ मनाने की शुरुआत की गई थी, है ना। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं नेशनल वाइल्ड लाइफ डे। तो राष्ट्रीय वन्यजीव वाइल्ड लाइफ डे है, राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह। दोस्तों, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान ने हाल ही में 69वें वन्यजीव सप्ताह का उत्सव शुरू किया है, जो भारत में वन्यजीव संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण घटना है। इस वर्ष का थीम क्या है? तो पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये इसका थीम रखा गया है। राष्ट्र की समृद्ध जैव विविधता की रक्षा और संरक्षण के लिए आवश्यक सहयोगी प्रयासों को दर्शाता है। यह उत्सव महात्मा गांधी जी की जयंती के साथ मेल खाता है, जो सभी जीवित प्राणियों के लिए अहिंसा और करुणा के सिद्धांतों को मजबूत करता है। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक चलने वाले वन्यजीव सप्ताह के लिए तारीखों का चयन गहरी प्रतीकात्मकता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं पीएम स्वनिधि योजना में 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्ष्य हासिल किया। चलिए, तो दोस्तों, स्ट्रीट वेंडरों को कोरोना काल के बाद उनके छोटे व्यापार को दोबारा शुरू करने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना आज काफ़ी लोकप्रिय हो गई है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की पहल प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना ने देश भर में 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को ऋण मुहैया कराकर एक महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल किया, है ना। और दोस्तों, बता दें इसमें कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने योजना से जुड़ा लक्ष्य हासिल करने पर कहा कि पीएम स्वनिधि योजना केवल 3 वर्षों में 50 लाख से अधिक लाभार्थियों तक पहुंचकर हमारी उम्मीदों से आगे निकल गई है। यह उपलब्धि स्ट्रीट वेंडर को सशक्त बनाने और उन्हें औपचारिक वित्तीय प्रणालियों से एकीकृत करने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। चलिए आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, केमिस्ट्री रसायन में नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है और 3 व्यक्तियों को मिला नोबेल पुरस्कार, अमेरिका के, है ना। देखिए कौन है वो 3 व्यक्ति। तो मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रस, अलेक्सी आई एक्कीमोव को क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए इनको संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है रसायन में। ये आपको याद रखना है बस। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले करंट अफेयर के वीडियो में। दोस्तों, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।